प्राय मैं उन्हें आचार्य जी के नाम से बुलाता था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, तेरी मक्खन सी आवाज में आचार्य जी का बोझ बड़ा पड़ता हुआ, इसलिए तो मुझे आचार्य जी मत कहा कर, मुझे भाई साहब ही कहा कर। सब आचार्य कहते हैं, अरे सबकी बात छोड़ तू, तेरी आवाज में एक मिठास है, वो मैं चाहता हूँ। मेरी मेरी आवाज से ज्यादा मिठास तो आपकी जबान में है। आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जादू फैल जाता है, एक सन्नाटा छा जाता है सबके कि बोलते रहे और हम सुनते रहे। इतना मीठापन आपके आवाज में है, वो मेरी आवाज में कहाँ है। नहीं नहीं, तू भी मीठा है, मैं तो हूं ही हूँ। खैर ये भी अपनी बात कहते थे। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इतनी बड़ी जागीर छोड़ करके आ जाना, नहीं लेना, स्वीकार नहीं करना। हालांकि आर्थिक संकट से गुजर रहे थे और वो कहानियां और ये सब कर लिख रहे थे। इसीलिए इसीलिए जहाँ ये एमए किया इन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज से, आगरा से, वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे हरिहर नाथ टंडन। वे इनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि मैं तुझे अपने विभाग में अध्यापक बना के रखना चाहता हूँ, तुम मेरे विभाग में अध्यापक बन जा, तो तेरा आर्थिक संकट भी दूर हो जाएगा, हर महीने 200-250 रुपये वेतन मिल जाया करेगा और बाद में जो है पेंशन भी मिल जाएगी। लेकिन इन्होंने गुरु की भी बात नहीं मानी और गुरु से कह दिया मैं नौकरी किसी की नहीं करना चाहता, कि वो गुरु की भी बात नहीं मानी। अगर मान जाते तो आज इन आर्थिक संकटों से नहीं गुजर। दूसरी बात ये थी कि अम्मा इन्हें बहुत प्यार करती, अम्मा से हम मिल चुके हैं, अम्मा की स्मृति मेरे दिमाग। और आपको ताज्जुब होगा, अम्मा इतनी बढ़िया ब्रज भाषा बोलती थी कि कोई कह नहीं सकता था कि ये साउथ की रहने वाली। और जब लोग ये कहते थे कि रांगे राघव हिंदी भाषी नहीं है, तो मेरे दिल कलेजे पर चोट लगती कि जो आदमी बैड ऑफिस के बाद आगरा में रहा, आगरे से एमए किया और वो हिंदी भाषी नहीं है, हिंदी भाषी है। ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए जो झूठ बोलते हैं। सेंट जॉन्स कॉलेज में पढ़े, पीएचडी की, बड़ी मुश्किल से पीएचडी की। यहाँ से कलकत्ते जाना, कल फटे योगियों से मिलना, तंत्र मंत्रों से भाषी से बात करना, बड़े खून पसीना एक करके पीएचडी लिखी। लेकिन जो आदमी कन्वोकेशन में डिग्री लेने नहीं जाना, उससे पहले ही अपने गांव से भाग जाना। लोग डिग्री लेने के लिए तरसते हैं और यह आदमी डिग्री को छोड़कर चला जाता है। तो ये एक विचित्र बात है इनमें जो है। देखिए, निपा में जो लोग बैठते थे उसमें राजनाथ शर्मा, विशंबर नाथ उपाध्याय, राम गोपाल सिंह चौहान कभी कभी, और मैं, आचार्य जी, रामविलास शर्मा कभी नहीं आते थे। और अमृतलाल नागर तो लखनऊ में रहते थे, उनकी ननिहाल और ससुराल आगरे में थी। वो कभी कभी आते थे और साल में 6-7 महीने आकर के रहते थे। रामविलास जी का ये था कि उनका आतंक आगरा के साहित्यकारों पर बहुत था, क्योंकि जो वो लिखते थे वो इस तरह से चुटीला होता था, व्यंग से भरा होता था कि जिसके ऊपर वो व्यंग करते थे वो तिलमिला करके रह जाता था। इसलिए कुछ लोग तो उनको हिंदी का गामा पहलवान कहते थे, क्योंकि उनसे सब डरते थे। यहाँ तक कि उनके प्रिय कवियों में निराला और पंत थे, तो पंत पर भी चोट करने से नहीं चूके। पंत के पल्लव में ऐसा हुआ कि चिर शब्द का प्रयोग बहुत हुआ है, तो उन्होंने चिर पर बड़ा व्यंग किया, एक लेख पूरा चिर पर लिख डाला। तो वो तो बहुत कठोर थे। जैसा कि रांगे राहुल ने उनका नाम रखा था एस्थेटिक मर्डरर, सौंदर्य के मारक। तो वो सही था, वो उनमें जो है ये सब बातें नहीं थी, मुलायम नहीं थे, वो कठोर थे। इसलिए उनका आतंक। अमृतलाल नागर बड़े अच्छे उपन्यासकार थे, उनके उपन्यास बहुत बढ़िया लिखे जाते रहे। रांगे राघव उनसे बहुत प्रभावित थे, उनके उपन्यासों से प्रभावित थे और वो कभी कभी मिलते भी थे। तो एक, मुझे नहीं मालूम कि कितनी बार मिले, एक बार मैंने बस शायद उन्हें घनश्याम अस्थाना के घर पर बैठे देखा था। अमृतलाल नागर का एक खास था कि भांग का सेवन बहुत करते थे। जब
जहाँ वो बैठते थे, घर में बता जाते थे, मैं अस्थाना के यहाँ बैठा हूँ। तो शाम होते ही 6-7 बजे करीब उनका एक नौकर चांदी की प्याली में भांग का गोला और एक लोटे में पानी वो लेकर के आ जाता था। वो अपना गोला चढ़ाया, पानी पिया और फंस। जब थोड़ा सा उनको सुरूर आता था, नशा चढ़ता, फिर तो आप देखिए उनके मुंह से क्या बातें निकलती थी रसीली। इतना इतना व्याख्यान मैंने कभी किसी का नहीं सुना। इतने बढ़िया ढंग से बोलते थे, झूमते हुए मस्त मौला की तरह वो अपने वर्णन करते चले जाते थे। रामविलास शर्मा होते तो उनसे उनका चोंच लड़ते थे। हालांकि दोनों बड़े पक्के मित्र थे, बहुत गहरे मित्र थे, लेकिन वो चोंच लड़ाया करते थे। वो एक तरफ ऐसा था कि स्वतंत्रता संग्राम पर रामविलास जी लिख रहे थे और उधर अमृतलाल नागर गदर उपन्यास लिख रहे थे। ये सब स्वतंत्रता की बातें हैं, जिसे गदर कहा जाता है। अंग्रेजों ने उसका नाम गदर दिया था, लेकिन वो गदर नहीं था, वो हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए एक संग्राम था, एक युद्ध था। उस पर दोनों की बातें होती थी कि झांसी की रानी कहाँ से गई, कहाँ आई, तो ये हुआ, भगत सिंह ने क्या किया, चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया। इन सब बातों का बड़ा सरस वर्णन दोनों करते थे। और वो मैं अपने सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उन मीठे और कड़वे दोनों वचनों को मैंने उन दोनों के मुंह से सुना। इतना बड़ा भाग्यशाली हूँ मैं कह नहीं सकता।